नमस्कार। रिश्तों की पाठशाला में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो मैं टॉपिक ले रही हूँ वो एक बहुत गंभीर समस्या है समाज में, और जो कि दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। हमने देखा है कि रिश्ते जो हैं वो धीरे धीरे टूटते चले जा रहे हैं। घर में आज वो रौनक नहीं रह गई। लोग अपने रिश्तों को बनाने की कोशिश भी नहीं करते हैं। आज आपको इस चीज़ को समझाने के लिए मैं आपसे एक स्टोरी साझा करने जा रही हूँ। एक परिवार होता है जिसमें हस्बैंड वाइफ होते हैं, नेहा और समीर, और उनके दो बच्चे होते हैं, आरव और प्रकृति। परिवार बहुत ही खुशहाल होता है। सब लोग खूब मिल बांट के रहते हैं, प्यार से घूमते हैं फिरते हैं, एक दूसरे के साथ खेलते हैं और समय बिताते हैं, एक दूसरे के बारे में पूछा करते हैं। लेकिन ऐसे करते करते समय बीतता चला जाता है और एक दिन आता है कि उस घर में खुशहाली के नाम पे कुछ भी नहीं होता। सभी लोग बहुत ही अपनी दुनिया में रहते हैं। सब अपने मोबाइल में खोए रहते हैं। बच्चे अपनी पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के बाद में मोबाइल में गेम खेलते रहते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि एक दूसरे को पूछने के लिए समय नहीं रहता। इवन जो समीर है उसके आने का समय भी बिल्कुल ठीक नहीं होता और लेट हो जाते हैं आते आते। आजकल तो आपको पता है कि प्राइवेट कंपनी में कितनी ज़्यादा काम होते हैं। वो लेट आते हैं और लेट आने के बाद में वो अपने मोबाइल में लग जाते हैं और नेहा को कभी पूछते ही नहीं कि वो कैसी है। ऐसे करते करते नेहा की एक उम्मीदें होती हैं कि भाई घर में फिर से हम लोग बैठेंगे, क्योंकि अक्सर जो देखा गया हाउस मेकर्स जो होते हैं, होम मेकर्स जो होते हैं, वो घर में इंतज़ार करते हैं अपने बच्चों का और अपने हस्बैंड का, परिवार वालों का आने का। मगर जब उसे ऐसा लगता है कि घर में आने के बाद में कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं, तो इस तरह से दूरियां बढ़ती चली जाती हैं। घर में कोई एक दूसरे से बातचीत नहीं करता, अपने अपने मोबाइल में लगे होते हैं। बच्चे अपनी पढ़ाई करते हैं, उसके बाद गेम्स में लग जाते हैं या मोबाइल पे शॉर्ट्स देखते रहते हैं और ऐसे दिन बीतता चला जाता है। और इससे क्या होता है कि जो एक टाइम में वो लोग जब अपने मतलब खाना खाने के समय में एक साथ बैठा करते थे, वो सारी चीज़ें भी छूट जाती हैं। आरब भी और दोनों बच्चे भी देखा जाए तो समय के साथ बढ़ते चले जाते हैं और एक समय आता है जब आरब नौकरी करने लगता है और अपने माता पिता के अनुसार वो भी इसी तरह से रहता है। अपने ऑफिस जाता है, घर आने के बाद में उसके पास जो भी टाइम होता है वो अपने मोबाइल पे लगा देता है। तो इस तरह से घर में जो है ना खुशहाली उस घर से धीरे धीरे बिल्कुल चली जाती है और घर इतना सुनसान और शांत हो जाता है। किसी के पास एक दूसरे को पूछने के लिए समय नहीं होता। सब अपने अपने काम में अपने अपने मोबाइल पे बिज़ी होते हैं। और अगर आपको ये कहानी सुनने के बाद में आपको लग रहा होगा शायद ये आपके घर में भी ऐसा हो रहा है, ज़्यादातर सभी घरों में ये हो रहा है। और साइकोलॉजी कहती है कि घर जब हमारा टूटता है ना, तो कुछ बड़े झगड़ों से नहीं टूटता, इन छोटी छोटी अनदेखी चीज़ों से टूटता है जो हम कभी ध्यान नहीं देते हैं। और धीरे धीरे वो चीज़ें इतनी बढ़ती चली जाती हैं, छोटी छोटी बातें, कि बाद में जाके एक बड़े झगड़े में परिवर्तित हो जाती है। और फिर आजकल आप देखोगे कि डिवोर्स केसेस भी बहुत हो रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे को समझने के लिए समय ही नहीं है। तो अगर आपके घर में भी ऐसा हो रहा है तो मैं आपसे कहूँगी कि संभल जाइए, एक दूसरे को समय दीजिए और एक दूसरे को सम्मान दीजिए, एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए और अपने घर को बिल्कुल पहले जैसा बना के रखिए। इन मोबाइल और इन सब चीज़ों में आपने ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है। आप अपने घर को सँभालिए और आगे बढ़िए। अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई हो या ये मुद्दा पसंद आया हो तो प्लीज़ आप कमेंट में आप उसके बारे में, अगर आपके साथ जो बीत रहा है या जो भी कुछ आप कहना चाहती हैं, आप कमेंट में ज़रूर दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल बटन को दबाइए और मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए। नमस्कार।